नीमच शहर में नारकोटिक्स विंग की हालिया कार्रवाई को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें विश्वकर्मा जांगिड़ सुथार समाज ने पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने महानिदेशक पुलिस के नाम झापन सौंपकर आरोप लगाया कि विभाग की इस कार्रवाई में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और असली आरोपियों को बचाने के लिए नामों में हेराफेरी की गई है। समाज का दावा है कि प्रारंभिक जांच में जिन व्यक्तियों के नाम प्रमुखता से सामने आए थे, उन्हें मिलीभगत कर प्रकरण से बाहर कर दिया गया और नीमच सिटी निवासी निरंजन पिता राजमल सुथार को एक सुनियोजित साजिश के तहत आरोपी बना दिया गया। झापन में मुख्य रूप से निखिल पवन और आर्यन नामक व्यक्तियों पर संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने स्वयं को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए निरंजन को इस मामले में घसीटा है। समाजजनों के अनुसार घटना वाले दिन उक्त व्यक्ति निरंजन को उसकी दुकान से बुलाकर अपने साथ ले गए थे, जिसके पुख्ता वीडियो फुटेज भी उपलब्ध हैं। समाज का कहना है कि यदि इन सीसीटीवी साक्ष्यों की निष्पक्षता से जांच की जाए तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा और निरंजन की बेगुनाही साबित हो जाएगी। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी गई है। विश्वकर्मा समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उच्च स्तरीय जांच कर निर्दोष को न्याय नहीं दिलाया गया और असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। मामला यह है कि मेरा छोटा भाई है, वो परसों के दिन 20 तारीख से मतलब 5 बजे से दुकान से गायब था, 5-6 बजे से, और 6 बजे के बाद में उसका फ़ोन बंद आया तो हमने कोशिश भी करी लेकिन पता नहीं चला। आईडी नहीं चला। और दूसरे दिन जब पता चलता है दिन में 1 बजे 1:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है नारकोटिक्स जयपुरा थाने से कि आपका भाई छोटा गोलू जो उसको 1 किलो अफीम में यहाँ पकड़ा है और आप आ जाओ। जब मैं वहाँ पे गया कुछ समय बाद, कहीं चर्चा करी मैंने, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि ये मामला है और उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर रखे थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप तो साइन करो। मैंने कहा सर क्या मामला है, क्यों है, कहाँ से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा एक बार मुझे मेरे छोटे भाई से मिलवाओ, उससे बात तो करूँ मैं। तो उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उसके बाद मुझसे साइन करवाए और मुझे बोला कि आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके 1 किलो का केस बना दिया है, जिसमें 2 किलो 800 ग्राम का था और 1 किलो 100 ग्राम का बनाया है। ठीक है। उसके बाद में जब मैं घर पे आया, मैंने पापा को बताया तो पापा ने बोला अब क्या करें। तो हमारे घर से कभी ऐसा कोई केस भी नहीं और पुलिस केस आज तक नहीं है। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है? कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग ये जयपुरा से मुझे फ़ोन आया था तो वहीं से होगी। वहीं से क्या चाहते हो? नारकोटिक्स मेरे पास फ़ोन आया था बलराम सिंह जी रघुवंशी का। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि उसको मतलब एक तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, उसके साथ जो 3 आरोपी और थे, निखिल, आर्यन और पवन माली जो रावणडुंडी में रहते हैं, उनको मतलब जब 20 तारीख के दिन उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके परिवार वालों को नाइट में ही सूचना दे दी गई और उन्होंने वहाँ पे जाके जो भी लेन देन करना था उनको फ्री कर दिया गया। उसके बाद में दूसरे दिन मेरे पास कॉल आता है कि आपका भाई यहाँ पे बंद है और आप आ जाओ। तो अब हम तो यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सत्यता पे जांच हो और जो भी आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसे गिरफ्तार किया। घटना घटी थी परसों के दिन लगभग शाम को 5:30 पौने 6 के आसपास 2 लड़के आए और वो मतलब है जो मेरा भतीजा निरंजन उर्फ गोलू, उसको लेकर के गए और उसके बाद में मतलब है कोई ये दोस्त लोग हैं, हो सकता मतलब है कहीं गया हो, लेकिन उसके बाद में वहीं से जानकारी हमें कब हुई कि दूसरे दिन 1:30 बजे मेरे छोटे वाले भाई राजमल के पास में ये सूचना आती है, जीतू के पास में, जीतू मतलब जो मेरा भतीजा है, उसके पास में सूचना आती है कि भाई तुम्हारे मतलब है जो छोटा वाला भाई निरंजन, उसको मतलब है ना तो अफीम के मामले के अंदर अरेस्ट कर लिया है, तो आप आ जाओ।
तो जीतू वहाँ पे मतलब है तो जाने की बात ही नहीं, क्योंकि मतलब है तो अपन ने जीवन के अंदर आज तक कोई अपराध ऐसा किया ही नहीं है कि जिसके अंदर मतलब अपना बच्चा बंद हो जाए, अपना छोटा भाई बंद हो जाए। उसके बाद में अब समाज के लोगों के अंदर बात करी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि कुछ नहीं। ये NDPS एक्ट जो मतलब है, इसके अंदर न जाने कितने ही गरीब व्यक्ति, अच्छे सुलझे हुए लोगों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के अंदर मेरे भतीजे को भी षड्यंत्र के तहत उसको अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 और आरोपी हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और सिर्फ मतलब है तो निरंजन के ऊपर ये केस लगाया गया। हमारी मांग है निष्पक्ष जांच हो, हमारा भतीजा बाहर आए और जो मुख्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया। ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए हैं।